हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। प्रसंग चल रहा है यज्ञ का। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ के 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक तथा यज्ञ के, ये सब हमने समझ लिए हैं और यज्ञ का चक्र भी हमने पिछले श्लोकों में कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक की। उसके पहले तीसरे अध्याय के 14वें तथा 15वें, इन 2 श्लोकों की चर्चा हमने साथ में की थी। इनका एक बार पुनर्कथन कर लेते हैं। तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से उनका आश्रय होता है और अन्न जो है वह वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। इसका अगला श्लोक तीसरा अध्याय का 15वां श्लोक। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान अर्थात परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म जो है वह वेदों में से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कर्म कौन से कर्मों का विधान, कर्मों का विस्तार करने की प्रक्रिया, यह सब वेदों में भगवान ने अच्छे से प्रदान किए हैं। और जो वेद हैं वह स्वयं परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सदैव यज्ञ में स्थित रहते हैं, यज्ञ के परम भोक्ता भी हैं और यज्ञ में सदैव स्थित रहते हैं। यह है यज्ञ की महानता जो हमने तीसरे अध्याय के 14वें तथा 15वें श्लोक से जानी और यह पूरा चक्र जाना कि किस प्रकार यह चलता है। इसी चक्र का हमने एक चित्र अच्छे से समझा कि भगवान कृष्ण से वेद उत्पन्न हुए, वेदों से कर्म, कर्म से कर्मों के विधान, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न और अन्न से समस्त प्राणिकों का निर्वाह। अब आज हम चर्चा करेंगे इसी से संबंधित भगवान इसी चक्र के विषय में क्या कहते हैं। तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः, अघायुरिन्द्रिया रामः मोघम पार्थ जीवति। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. My dear Arjun, a man who does not follow this prescribed Vedic system of sacrifice certainly leads a life of sin, for a person delighting only in the senses lives in vain. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं एवं, इस प्रकार, प्रवर्तितम, वेदों द्वारा स्थापित, चक्रम, प्रवर्तितम का यह अर्थ नहीं है प्रवर्तितम का कि वेदों द्वारा स्थापित, इस प्रकार प्रवर्तितम का अर्थ होता है चलता हुआ चक्र। चक्रम, चक्र, न, नहीं, अनुवर्तयति, ग्रहण करता है, यह, इस जीवन में, यह जो, अघ आयु, पापपूर्ण जीवन है जिसका, इंद्रिय आराम है, इंद्रियासक्त, मोघम, वृथा, व्यर्थ, पार्थ, हे प्रथा पुत्र, सह, वह, जीवती, जीवित रहता है। प्रवर्तितम, वेदों, क्योंकि प्रभुपाद ने यहाँ पर वेदों शब्द तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक से जोड़ दिया है, क्योंकि वेदों से इस चक्र का स्थापना होती है, क्योंकि कर्म के माध्यम से यह चक्र चलता है
और कर्म जो है वह वेदों से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वेदों द्वारा स्थापित प्रभुपाद ने कहा है। प्रवर्तितम का अर्थ होता है जो चक्र के जैसे चलता रहता है। इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा गीता यथारूप से, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपरयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति से जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के जल फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता के तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हों। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतं श्रीमद्भगवद्गीता। एको देवो देवकीपुत्र एव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मों के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए। यही है मंत्र अपने जीवन का उद्धार करने का, कल्याण करने का। एवं प्रवर्तितम चक्र है, इस प्रकार जो चक्र स्थापित है, प्रवर्तित है, चलता रहता है, न इस चक्र के अनुसार जो नहीं चलता, इसे जो स्वीकार नहीं करता, इसका जो अनुसरण नहीं करता, वह अघायु। अघायु का अर्थ है पापपूर्ण जीवन है। अघ आयु, उसका पूरा जीवन पाप में ही व्यतीत होता है। इंद्रिय आराम है, वह इंद्रियों को भोगने में इंद्रिय आसक्त है। मोघम, वह व्यर्थ ही जीवित रहता है। जीवन का लक्ष्य यहाँ से समझ में आता है हमें। भगवान कहते हैं यदि जीवन केवल इंद्रियों के प्रति, इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्त हो करके पापमय जीना है तो वह जीवन व्यर्थ है। बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान ने यहाँ पर कह दी, संक्षेप में कह दी। भगवान के दृष्टि में यदि जीवन दो प्रकार का हम समझ लेते हैं, एक जिसमें हम इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर के जीवन जीते हैं और भोगने के लिए जीते हैं, और दूसरा हम यज्ञ के लिए जीवन जीते हैं। और इस यहाँ पर जो यज्ञ का वर्णन हुआ है तीसरे अध्याय के 14वें तथा 15वें श्लोक में, उस यज्ञ का अनुसरण करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो भी इंद्रिय तथा इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्त होकर के उनके लिए केवल जीवित रहता है, वह व्यर्थ ही जीवित रहता है। सच्चा जीवन तो वही है जो अपने जीवन को यज्ञ में लगाता है। तो भगवान ने यहाँ पे कहा एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हरः। तो देखिए ये चक्र कैसे पूर्ण होता है। यह चक्र है इन चार स्थितियों से। कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से प्राणी का निर्वाह। और यही प्राणी जब कर्म करता है तो यह चक्र पूरा होता है। कर्म कैसे करने हैं? यज्ञ के तरह। और तब जाकर के यज्ञ, ये चक्र ऐसे चलता रहता है।
प्रजा ने कर्म किए, पुनः यज्ञ किए, कर्मों के माध्यम से यज्ञ हुए, और फिर ये चक्र ऐसे चलता रहता है। प्रजा अन्न से अपने शरीर का पोषण करके कर्म करेगी, उस कर्म में यज्ञ भी करेगी, तो उस यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से पुनः अन्न की उत्पत्ति होगी, और अन्न से पुनः प्रजा का पोषण होगा, निर्वाह होगा, और यह चक्र चलता रहेगा। परंतु जो मनुष्य इस प्रकार नहीं जीता, वह इस प्रकार के यज्ञ के निमित्त कर्म ही नहीं करता, वह अपने सारे आयु केवल इंद्रियों के विषयों में उसको लगा देता है, अपनी संपूर्ण आयु को, तो वह व्यर्थ ही जीता है, यह भगवान का कहना है। तो हमारा जो इस संसार में प्रायः लोग इंद्रिय तथा विषयों के प्रति आसक्त होकर के ही जीते हैं। कुछ ही लोग हैं जो अध्यात्म के प्रति जागरूक हैं, और जागरूक होकर के वे ये समझते हैं कि हमें इंद्रिय तथा विषयों से अनासक्त होकर के अपने जीवन को अध्यात्म में ले जाना है। प्रायः तो सभी इसी प्रकार इंद्रिय तथा इंद्रिय के विषयों में लिप्त रहते हैं, और जब वे इंद्रिय के विषयों में लिप्त रहते हैं तो वे अपना सब कुछ इंद्रिय के विषयों को भोगने में, इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा देते हैं, जिसका भगवान ने पहले अभी वर्णन किया था। यज्ञ शिष्टाश्चिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। जो इस यज्ञ के अनुसार चलता है वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परंतु भुंजते ते त्वघम पापाः, जो मनुष्य केवल स्वयं के लिए प्राप्त करता है, अर्जित करता है, आय को इकट्ठा करता है, संग्रहित करता है, वह तो केवल पाप ही खाता है। भुंजते ते त्वघम पापाः ये पचन्तात्म कारणात्, ये अभी हमने किया है 3 अध्याय के 13वें श्लोक में। तो यही है यह यज्ञ का। यदि हम यज्ञ नहीं करेंगे और अपना सारी आय, सारी प्राप्त और अर्जित की हुई संपत्ति, धन, वैभव, ऐश्वर्य का स्वयं की इंद्रियों के लिए, भोग ऐश्वर्य के लिए प्रयोग करेंगे, तो हम पाप ही खा रहे हैं, पाप ही कमा रहे हैं, और पाप ही हमारा अंत होगा, पाप में ही हमारा अंत होगा। और यदि इससे बचना है तो हमें अपने कर्मों के माध्यम से यज्ञ करने होंगे और इस चक्र को पूरा करना होगा। हम प्रजा हैं, हमें अन्न भगवान की कृपा से मिलते हैं। चलिए हम ये समझते हैं कि अन्न जो है वह भूमि से, वर्षा से और इस प्रकार की इस व्यवस्था से अन्न उत्पन्न होते हैं, परंतु जो बीज है उस बीज में अंकुर उत्पन्न होने की जो क्षमता है वह तो भगवान देते हैं, वह तो हमारे में भी ताकत नहीं है। किसी मनुष्य में ताकत नहीं है कि वह बीज में अंकुर होने की क्षमता को प्रदान कर दे। किसी मनुष्य में यह शक्ति नहीं है कि वह अपने जो महिलाएं हैं उनके गर्भ में अपने आप जीवाणुओं को आरोपित कर दे, उनकी वहां पर उपस्थिति करवा दे। यह सब भगवान की संरचना है जिसके कारण ये संभव होते हैं। जब हम ये जानते हैं कि ये सब इसी के भगवान के द्वारा संभव हो रहे हैं, यही जान करके यदि हम ये कर्म कर लेंगे, कर्म करते हुए यज्ञ कर लेंगे तो यह चक्र पूरा हो जाएगा। परंतु हम ऐसा नहीं करते। हम ये मानते हैं कि भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ये सब मूर्खों का बात है। हमारा जीवन एक ही है, जिसे कहते हैं जिंदगी ना मिले दोबारा, और जिंदगी यदि दोबारा नहीं मिलनी है तो मुझे क्या करना है? मुझे इस जीवन में भरपूर आनंद उठाना है, भरपूर विषय भोग करना है, भरपूर सुख को प्राप्त करना है, ऐश्वर्य को प्राप्त करना है, सब कुछ प्रयोग करना है, सब कुछ को उपयोग करना है। तो और इसी में ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। और यदि हम इसी प्रकार जीवन जिएंगे तो क्या होगा? देखिए, ये जो चक्र है ये टूट जाएगा। कैसे? कर्म से यज्ञ तो उत्पन्न हो जाएंगे एक बार, यज्ञ से वर्षा भी हो जाएगी, वर्षा से अन्न भी होगा, अन्न से प्रजा भी निर्वाह हो जाएगी, परंतु वो प्रजा केवल अपना सारी क्षमता, अपने सारे उत्पत्ति, अपनी सारी आय, अपनी सारी प्राप्ति और अर्जित की हुई संपत्ति, वैभव सब केवल कामनाओं को भोगने में लगाएगी, तो वह वहीं पे नष्ट हो जाएगी और पुनः कर्म करने की, यज्ञ करने की क्षमता नहीं बनेगी, यज्ञ करने की बुद्धि नहीं मिलेगी, यज्ञ करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो यह जो चक्र भगवान ने पहले अभी बताया था
तीसरे अध्याय के 14वें तथा 15वें श्लोक में वह चक्र टूट जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये चक्र टूट भी गया तो क्या है, वर्षा तो फिर भी हो रही है। अरे आपने तोड़ा है वो चक्र, इसका यह अर्थ नहीं है कि सारे मनुष्य ने तोड़ दिया है। यदि सारे मनुष्य अधर्मी, अन्यायी और पापी होते तो अभी तक यह संसार हो गया होता है। इसका 1 2 3। तो सारे लोग अधर्मी और अन्यायी नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो एकदम सरल, जो प्राप्त हो जाए भगवान के द्वारा जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं, और उतना कम प्राप्त होने के पश्चात भी किसी न किसी भावना से, किसी न किसी अनुपात में यज्ञ करते हैं। आश्चर्य होगा यह जान करके कि जो पीड़ित और गरीब और दुखी लोग हैं वो जितना यज्ञ करते हैं, उसका एक अंश मात्र भी जो अमीर है, धनवान है, संपत्तिवान है, धन धान्य जिनके पास है, वो उसका एक अंश मात्र भी नहीं करते। ये सृष्टि जो टिक रखी है, यह इन्हीं गरीब, पीड़ित और दुखियों के कारण टिक रखी है, क्योंकि वो गरीब, दुखी और पीड़ित होने के पश्चात भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते, चोरी चकाटी पे नहीं लगते। अगर ऐसा होता तो अराजकता हो जाती, चारों तरफ चोरी, खून, लूट मार यही सब चलते, परंतु वह हो नहीं रहा है। तो इसी का अर्थ है कि लोग अभी भी धर्मपरायण हैं। बहुकांश लोग धर्मपरायण हैं। और हाँ, ये बात है, वो अध्यात्म परायण नहीं है, परंतु धर्मपरायण फिर भी हैं। वे दूसरों का लूटना नहीं चाहते, अति संग्रहित नहीं करना चाहते। उनकी जितनी क्षमता है उसमें से कुछ अंश में वे यज्ञ भी करते हैं। इसलिए यह जो सृष्टि का चक्र चल भी रहा है आज, वह इन अमीरों के कारण नहीं चल रहा है। उस चक्र के पीछे जो शक्ति है, जो क्षमता है, वह गरीब, दुखी और पीड़ितों के द्वारा दी गई है, जो आज भी अपने धर्म के परायण है, जो आज भी यज्ञ करते हैं स्वयं का, और अपने उन्हें जो भी प्राप्त हो जाए उसमें से कुछ दूसरों को दे करके लेते हैं। भूखे भी होंगे तो भी एक ब्रेड के टुकड़े को 2 भाग में बांट करके दूसरे भूखे को दे करके ग्रहण करते हैं, इसीलिए वह यज्ञ हो जाता है। और हम अमीर, हम तो खुद खा भी लेते हैं, पेट भी भर जाता है, अपचन भी हो जाता है, परंतु बचा हुआ जो पैसा है, जो संपत्ति है और जो खाद्य पदार्थ है, वो दूसरों को नहीं देंगे। हम नाली में फेंक देंगे, परंतु देंगे नहीं किसी को। तो यज्ञ कैसे कर पाएंगे हम? भाव ही नहीं है, न मन है, तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। और जब इस प्रकार का हमारा जीवन होता है, विचार होता है, तो हमारा पतन होता है। इसी से संबंधित भगवान बताते हैं, इसी अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो आपने देखा, जो लोग अपनी इंद्रियों को और विषयों को भोगने में लिप्त रहते हैं, उनका ज्ञान कभी जागृत नहीं होता। वह जो कामनाएं हैं, वह कामनाएं भोगने की वृत्ति जो है, वो उनके ज्ञान को ढक करके रहती है, और वह ज्ञान उनके सर पर चढ़, वह ज्ञान नहीं, वह कामनाएं उनके सर पर चढ़ करके उन्हें मोहित किए रहती है कि बस कामना में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, और प्राप्त करो, और अर्जित करो, और भोगन करो, और सुख प्राप्त करो। इस प्रकार का यह जो जीवन है, ये कभी न संतुष्ट होने वाली अग्नि के समान, वह मनुष्य अपने जीवन भर यही इंद्रियों के को संतुष्ट करने में लगा रहता है, और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, वह यज्ञ नहीं करता, और इस प्रकार वह अपने पूरे जीवन में केवल पाप ही पाप कमाता है, और अंत में यही उसकी गति होती है। यदि आप इसको समझे हैं, तो अपने बुद्धि को विचार कीजिए कि आपके अंदर यह जो नित्य भोगने की, सुख को प्राप्त करने की और ऐश्वर्य को भोगने की यह जो वृत्ति है, क्या आप इसको थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं? पूरा तो नहीं, साधु बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु कुछ तो नियंत्रित करिए। अपने जीवन का, अपने आय का, अपनी संपत्ति का थोड़ा भाग तो यज्ञ में लगाइए, तभी जाकर के आपका कल्याण होगा, भगवान की कृपा मिलेगी। और नहीं तो यही इंद्रियों को संतुष्ट करने में पूरा जीवन चला जाएगा,
और ये यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा। और जब यज्ञ के अनुसरण इस जीवन में हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन व्यर्थ होगा। भगवान ने कहा है अघायु इंद्रिय अघ आयु, पूरा जीवन पाप में, इंद्रिय आराम है, इंद्रियों के विषयों को भोगने में व्यर्थ ही चला जाएगा और उनका जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। हमारे ऊपर है, हमारे पास विकल्प है, क्या हम अपने जीवन को व्यर्थ करना चाहते हैं जिस प्रकार तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है भगवान ने, या हम अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं और इस यज्ञ करते हुए, दूसरों की सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए, यज्ञ करते हुए अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं। हमने क्या क्या सीखा, हमने स्वधर्म को जाना। स्वधर्म जो हमारे वर्ण के अनुसार होता है, कर्मयोग, कि हमें कर्म किस प्रकार करने हैं कि वह कर्मयोग बन जाए। हमने नियतम जाने कि जो हम नित्य अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं वह भी जाने, और यज्ञ भी जाना, और यज्ञ नहीं करते हैं तो वह जीवन व्यर्थ होता है, यह भी जाना। ये जो चार हैं ये सारे के सारे कर्म से उत्पन्न होते हैं। स्वधर्म, कर्मयोग, नियतम और यज्ञ, ये सब कर्म से उत्पन्न होते हैं। इन सब में श्रेष्ठ है, इन सब का चरम है, सर्वश्रेष्ठ है कर्मयोग, उससे एक श्रेणी नीचे में है यज्ञ, और उससे एक श्रेणी नीचे में है स्वधर्म, और सबसे निम्न और जो पापमय प्रवृत्ति है वह है नियतम। नियतम कर्म वही है जिसमें हम स्वयं के लिए, इंद्रिय भोगों के विषयों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए निरंतर अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। तो यह जो घायुरिंद्रिया राम मोघम पार्थ जीवति, यही वह नियतम कुरु कर्मत्वम है। परंतु यह भी उससे अच्छा है कुछ भी न करने से। कुछ भी न करना तो इससे भी एक श्रेणी नीचे है। यही है संसार का चक्र। आश्चर्य होता है, मैं आज पुनः इसी बात को दोहराऊंगा कि सारे गुरु, आचार्य और जो साधु हैं वे शिष्यों को एकत्रित करने में, शिष्यों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। उन्हें इससे लेना नहीं है कि गीता का वास्तविक सत्यता से प्रचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन्हें केवल अपने संगठन को बढ़ाने में लगे हैं। अब बोलिए, गुरु, आचार्य और इतने महान साधु भी अगर मोहित हो रखे हैं कि संगठन बढ़ाना है, संस्था बढ़ानी है, और उनका लक्ष्य वह है, तो जो साधारण मनुष्य हैं जिन्होंने गीता पढ़ी नहीं है, जिन्होंने गीता का अनुसरण भी जो नहीं करते, उनसे हम क्या उम्मीद करें, क्या अपेक्षा करें हम उनसे। यदि वे मोहित हैं, वे इस प्रकार भ्रमित हैं, और वे इस प्रकार के गुरुओं से भी भ्रमित हो जाते हैं उनके द्वारा, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। सच्चा गुरु, सच्चा आचार्य वही है जो शिष्यों को बड़ा संगठन बनाने में, बड़ी संस्था बनाने में अपना जीवन व्यर्थ नहीं करे, अपना समय व्यर्थ नहीं करे। उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भगवत गीता का सत्यता से प्रचार हो। आप भी संस्था को, जब आप उसके बारे में कुछ अवलोकन कर रहे हो, संस्था या गुरु या आचार्य या साधु, तो उनके शिष्यों की संख्या से उनके संस्था की विस्तार से अवलोकन मत करिए। अवलोकन का एकमात्र प्रमाण होगा कि वह कितनी सत्यता से गीता का प्रचार करती है, परंतु यह अवलोकन आप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको स्वयं को कहाँ पता है कि क्या गीता से, गीता का कौन के गीता की सत्यता क्या है, और गीता के जलेबी जैसे बनाए हुए प्रचार क्या है। और भगवत गीता 2020 का यही लक्ष्य है, सत्यता से, सीधे सीधे गीता का सत्यता पूर्वक प्रचार करना, गीता के ज्ञान उपदेश को जो भगवान ने दिया है, श्री कृष्ण ने, उसे साधारण मनुष्यों तक पहुंचाना। कोई संगठन नहीं बनाना है, कोई संस्था का विस्तार नहीं करना है, कोई जमावड़ा नहीं करना है, केवल सीधे सीधे गीता का ज्ञान उपदेश सरलता से, सत्यता से लोगों तक पहुंचाना है। इस प्रयोजन में सहभागी बनिए। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय
गोविंदाय नमो नमः।